पिछले साल हिंडनबर्ग का प्रकोप झेलने के बाद गौतम अडानी पर एक बार फिर से अमेरिकी बम फूट चुका है। अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की थी। इस खबर के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनीज में जैसे सुनामी की लहर आ चुकी थी और ये 20 से 22% तक टूट चुके थे। USI इस खबर से एक नहीं बल्कि गौतम अडानी को 3 झटके लगे हैं। आज कंप्लीट इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आगे और क्या कुछ हो सकता है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। अमेरिका में जांच और आरोपों की खबर का पहला असर तो अडानी ग्रुप के शेयरों पर ही दिखाई दिया, जो कि ठीक वैसा ही था जैसा हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बीते साल जनवरी 2023 में असर दिखा था। अडानी के तमाम शेयर 20% तक टूट गए और कईयों में तो लोअर सर्किट भी लगा था। लेकिन आज थोड़ा बहुत शेयरों में उछाल देखने को मिला है, लेकिन ये गिरावट की तुलना में अभी बहुत कम है। अमेरिकी जांच की खबर की अगर दूसरे असर की बात करें तो रिश्वतखोरी मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए हैं। उन पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की घूस देने का दावा किया गया है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने बॉन्ड के जरिए कई फंड जुटाने की अपनी योजनाओं को कैंसिल कर दिया है। अडानी की कंपनी की बॉन्ड के जरिए $60 करोड़ जुटाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिका में लगे इस आरोपों के बाद अब ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करके इस प्लान को ही रद्द कर दिया है, जो कि एक बड़ा झटका उनके ग्रुप के लिए हो सकता है। वहीं तीसरे झटके की बात करें तो अडानी को केन्या से लगा है, जिसने अडानी ग्रुप के साथ अपनी 2 बड़ी डीलें कैंसिल कर दी है। इनमें पहले जो रद्द की गई डील है उसकी कीमत $700 मिलियन थी। वहीं दूसरे सौदे की बात करें तो करीब $2 अरब का ये सौदा भी केन्या की तरफ से रद्द कर दिया गया है। यानी केवल और केवल अडानी को शेयरों पर ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, शेयर मार्केट पर ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, बल्कि ये 3 मुसीबतें अब अडानी के सामने आ चुकी है। यानी 3 तरह से एक खबर के बाद में झटके गौतम अडानी को लगे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।